माता पिता के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुंचने की क्रिया आनुवंशिकता कहलाती है। इन लक्षणों को आनुवंशिकी लक्षण कहते हैं। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले वैटसन वैज्ञानिक ने 1905 में किया था और इसे आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ये फादर ऑफ जेनेटिक्स या हेरिडिटी बोले जाते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने मेंडल ने सबसे पहले मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था, मटर के पौधे पर। और ये कौन सी मटर थी? उद्यान मटर, यानी कि गार्डन पी पे किया था। मटर का बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सैटाइवम। तो गार्डन पी पे इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था मेंडल ने। मेंडल को ही बोला जाता है आनुवंशिकी का पिता। और मटर के पौधे को क्यों चूज़ किया था, इसका क्या कारण था? क्योंकि मटर का पौधा वार्षिक पौधा होता है, तो इसकी कई पीढ़ियां देखी जा सकती हैं 4-5 साल के अंतर्गत, एक साल में। और इसमें 7 विपरीत लक्षण भी पाए जाते हैं जो इस प्रकार दिए गए हैं। क्योंकि बीज की आकृति गोल भी होती है, झुर्रीदार भी होती है। बीज का रंग कहीं पीला भी देखा गया, कहीं हरा भी देखा गया है। पुष्प का रंग कहीं लाल, कहीं सफ़ेद। इस तरीके से इसमें 7 तरीके की विपरीत लक्षण देखे गए हैं, इसलिए मटर के पौधे को इन्होंने चूज़ किया। अब मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम, मेंडल ने 3 नियम दिए थे। एक प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्रता का अवयवन नियम। ये तीनों नियम इन्होंने दिए थे। प्रभाविता का नियम जो प्रथम नियम है आनुवंशिकता का, इस नियम के अनुसार जब परस्पर विपरीत या विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो विपरीत लक्षण यानी कि प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी में जो संतानों में जो लक्षण प्रदर्शित होंगे वो प्रभावी लक्षण होते हैं, यानी कि और जो लक्षण इस पीढ़ी में संतानों में नहीं प्रदर्शित होते उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण कराया, तो प्रथम पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण होंगे लंबा होगा और अप्रभावी लक्षण होगा वो बौना होगा। तो इन दोनों के बीच जब संकरण कराते हैं तो पहली पीढ़ी में हमें कैसे पौधे प्राप्त होंगे? निश्चित लंबे पौधे प्राप्त होंगे। प्रभावी शुद्ध लंबा पौधा, इसे कैपिटल TT से प्रदर्शित करेंगे। अप्रभावी शुद्ध बौना पौधा, स्मॉल TT। इन दोनों के बीच यदि संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में हमें कैसे पौधे प्राप्त होंगे? सभी लंबे पौधे प्राप्त होंगे, क्योंकि कैपिटल T और स्मॉल टी वाला जो अप्रभावी लक्षण है बौने वाला वो छिप जाएगा और कैपिटल T वाला प्रभावी रहेगा, वही दिखेगा। तो कैसा पौधा प्राप्त होगा? लंबा पौधा है, मिश्रित लेकिन लंबा पौधा है, क्योंकि ये प्रभावी गुण है लंबाई वाला। तो यही प्रभावता का नियम। इस तरीके से हम देख सकते हैं शुद्ध लंबे पौधे, ये प्रभावता का नियम का उदाहरण है। शुद्ध लंबा पौधा कैपिटल TT तथा शुद्ध बौना पौधा स्मॉल TT, इन दोनों के बीच संकरण कराया तो हमें कैसा पौधा प्राप्त हुआ? लंबा पौधा प्राप्त हुआ जो संकर है, लेकिन इसमें प्रभावी गुण लक्षण है लंबा, तो वैसा ही पौधा दिखाई देगा, वैसे संकर है। तो ये प्रथम पीढ़ी में प्राप्त हुआ, F1 पीढ़ी में। और दूसरा नियम जो मेंडल का है वो है पृथक्करण का नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग क्या वो होगा? और पृथक्करण के नियम के अनुसार जब F1 पीढ़ी के विषम युग्म जी का मतलब क्या है? जो संकर पौधा प्राप्त हुआ है उस पौधे के लिए,
जब F1 पीढ़ी है ये, जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मजीव पौधे में स्वपरागण यानी कि इसी संकर के साथ ही दोबारा से परागण कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी में F2 पीढ़ी में संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। इन लक्षणों को पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब ये कैसे, ये अभी मैं समझा रही आपको। देखिए, लंबा पौधा प्राप्त हुआ। अब इन मिश्रित या संकर बोले जाएंगे लंबे पौधे का ये जो आया है, इसी के साथ स्वपरागण करा दिया जाएगा। इसी के साथ इसी का संकरण कराने पर विषम युग्मजी का जो मैंने अभी बताया था आपको, ये देखिए F1 पीढ़ी में विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण कराने पर दूसरी पीढ़ी में हमें क्या विपरीत लक्षण वाला एक अनुपात दिखाई दिया। ये देखिए अनुपात। अब इन दोनों के बीच संकरण कराने पर हमें कौन सा अनुपात मिलेगा? शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त होगा, संकर या मिश्रित लंबे पौधे प्राप्त होंगे 2, और एक शुद्ध बौना प्राप्त होगा। ये हमें दूसरी पीढ़ी में मिलेगा। यही पृथक्करण का नियम बोला जाएगा F2 पीढ़ी में। ठीक है, इसका अनुपात क्या बनेगा? 1:2:1। जितने भी कैपिटल जिसमें T होता है वही नाम चलता है। मैंने बताया था वो प्रभावी होता है, तो इसलिए कैपिटल T है तो यानी कि एक लंबा पौधा, लेकिन दोनों कैपिटल ही T है यानी कि एक शुद्ध लंबा। हाँ, दोनों में कैपिटल T है और स्मॉल t भी है, तो यानी कि 2 संकर लंबे पौधे बोले जाएंगे। ठीक है, इसके लिए ऐसे अनुपात बनेगा। देखिए, एक शुद्ध लंबा पौधा, एक लंबा पौधा संकर होता है, दूसरा लंबा पौधा संकर, वही मैंने इन दोनों को मिला के 2 अनुपात लिख दिया। ये 2 अनुपात, और एक शुद्ध बौना पौधा यानी कि स्मॉल टी, ये दूसरी पीढ़ी में प्राप्त होगा। यही क्या है? पृथक्करण का नियम है। तो पृथक्करण के नियम या प्रभावता का नियम, इन दोनों के उदाहरण ये हो गए। अगर प्रभावता का नियम लिखो तो बस इतना लिख देना, उसमें उदाहरण इतना लिया जाएगा, इतना। और जब पृथक्करण का नियम लिखा जाएगा तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक पूरा उदाहरण दिखाना पड़ेगा इस तरीके से। उनका नियम, इस नियम के अनुसार जब 2 विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच 2 जोड़ी विपरीत प्रभावी वाले पौधों के बीच संकरण कराते हैं तो पहली पीढ़ी में वही मिश्रित प्रभावी वाले पौधे प्राप्त होंगे। जैसे इसमें दिखाया 2 विपरीत, यानी कि अब अभी तक एक ही लेते थे लंबा या बौना, अब इसमें 2 विपरीत, यानी पीला गोल लिया इधर हरा और झोटीदार, 2 लक्षण ले लिए दोनों के। ठीक है, तो पहली पीढ़ी में जब संकरण कराएंगे तो हमें देखो 2 विपरीत लक्षण लिए, पीला गोल हरा, संकरण कराएंगे तो हमें मिश्रित पौधे प्राप्त होंगे पहली पीढ़ी में, और जो प्रभावी होगा उसी का रंग दिखाई देगा क्योंकि ये प्रभावी है। देखो मिश्रित होंगे। लेकिन जब इनका दोबारा से संकरण कराया जाएगा इसी मिश्रित वाले का, तो हमें कुछ अलग ही अनुपात प्राप्त होगा। ये अनुपात होगा 9:3:3:1 के अकॉर्डिंग। इसके लिए हमें बड़ी सी सारणी बनानी पड़ती है। इसके लिए ये वाली सारणी बनाते इस तरीके से। ठीक है, अब देखो इसको हम सारणी को समझा दें आप लोगों को। इसमें देखो गोल पीला लिया गया है, इसमें हरा झुर्रीदार लिया गया है। 2 तरीके के विपरीत लक्षण दिए गए हैं। अब इन दोनों के बीच संकरण कराया गया है। संकरण कराने पर क्या मिला? संकर गोल पीला, इस तरीके का, ये प्रथम पीढ़ी में। अब द्वितीय पीढ़ी में जब संकरण कराएंगे तो हमें इस तरीके से ये अनुपात प्राप्त होगा जो हमने अनुपात बताया है। कौन सा? 9:3:3:1 ये दिया गया है। ठीक है, अब ये कैसे होगा ये हम दिखाया आपको।
जैसे मैंने ये लिया हुआ है, जैसे इसमें दिखाया गया है गोल पीला यानी कि कैपिटल आर आर वाई वाई, और हरा झुर्रीदार यानी कि स्मॉल आर आर और क्या है स्मॉल वाई वाई। ठीक है, इन दोनों के बीच संकर है तो प्रथम पीढ़ी में संकर गोल पीला प्राप्त हुआ। अब इसके लिए सारणी देखो मैं ऐसे बना रही हूँ बेटा, ये देखिए ये मिल गया हमें कौन सा प्रथम पीढ़ी में। अब तृतीय पीढ़ी में इसी संकर वाले का दोबारा से संकरण करा दिया जाता है इसके साथ, तब कैसे प्राप्त होता है। अब इसके लिए हम सिर्फ सारणी में एक ही चीज़ सीखेंगे, ये मेल और फीमेल का साइन है क्योंकि ये विपरीत लक्षण है, विपरीत लक्षण यानी कि नर और मादा के लक्षण। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, इनको बस एक लाइन को दिमाग में रखना है और कुछ नहीं करना है। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर, पहले आर आर लिख लो, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर लिख लिया, फिर कैपिटल वाई दोनों में लिख दो, फिर कैपिटल वो स्मॉल वाई लिख दो। बस इतना दिमाग में रख लेना है और कुछ नहीं रखना। ठीक है, और पूरी सारणी बना लोगे आप लोग आराम से। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई दोनों में स्मॉल वाई, यही क्रम इसमें लिखना है। जैसे इस क्रम में ऐसे लिखा है इसी क्रम में इसको लिख लो। देखो कैपिटल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही क्रम लिखा मैंने, जो ये लिखा क्रम वही ये क्रम रखना है। बस इतना याद, अगर एक क्रम याद कर लिया वही क्रम इसमें लिखना है, फिर कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, फिर सीधा सारणी बनाते चले जाओ। सबसे पहले हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, एक वाले का चारों के साथ कराएंगे एक एक करके। देखो आर आर वाई वाई, ये हो गया। और ये कैसा दिख रहा है, ये गोल पीला दिख रहा है पूरा, तो इसे क्या बोलेंगे गोल पीला। इस तरीके से ऐसे ही अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, इसी का पहले चारों के साथ कराएंगे। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो क्या होगा, देखना बनाते चले जाओ, ये सीखना पड़ेगा। और आर वाई वाई, यानी कि इसमें कैसा दिख रहा है गोल पीला, ये गोल है और ये पीला है, लेकिन गोल में मिश्रित आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हटके, ये प्योर है, ये थोड़ा सा मिश्रित आ रहा है। ऐसे ही इसका फिर से मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो कैसा आएगा, कैपिटल आर आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि ये भी गोल पीला ही आएगा लेकिन ये भी मिश्रित होगा थोड़ा सा। ये फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरीके से लाइन पूरी हो जाएगी। अब इस वाले का मल्टीप्लाई किसके साथ कराएंगे, इन चारों के साथ एक एक करके। ठीक है, यही चलेगा क्रम। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर, कैपिटल को पहले लिखेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और ये क्या है कैपिटल ई वाई। इस तरीके से लिखते चलेंगे। तो यही देखो ये साड़ी बन के तैयार होती है, हुई है, देखते जाओ। जो चीज़ समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगी। अब देखो इसमें भी ऐसी मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई पहले चारों के साथ, ये बन के आ गया है, फिर इसका मल्टीप्लाई इन चारों के साथ फिर से इसका, तो देखो कैसे बना, ये देखो कैपिटल वाला पहले लिखा, फिर इसमें भी, इसमें दोनों आर ऐसे ही आ जाएंगे हैं, फिर इसमें ये कैपिटल आएगा ये स्मॉल आएगा। इसी तरीके से पूरा बनाते चले जाओ।
जब फिर तीसरी लाइन में इसका फिर इन चारों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, करके ऐसे आ जाएगा। फिर इसका इन चारों के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि बस तुम्हें एक लाइन ये याद कर लेनी है, बाकी का सब अपना करते चले जाओगे। अब तुम्हें क्या डिफरेंस दिखेगा, वही जो आर आर का और वाई वाई का डिफरेंस है वही दिखाई देगा। देखो ये प्योर कैसा है, गोल पीला। और कितने गोल पीले हैं, 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 8 9, 9 गोल पीले आ रहे। यानी कि ये लिखा है, देखो गोल पीला कितने हैं, 9 है। ठीक है। अब 3 हरा गोल है, तो 3 हरा गोल दिख रहा है, एक, दूसरा कहाँ है हरा गोल, 2, तीसरा ये, तो 3 हरा गोल। फिर पीला झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार कहीं दिख रहा है, 1 2 3, पीला झुर्रीदार हो गया। फिर एक हरा झुर्रीदार, ये हो गया। इस तरीके से ये अनुपात बन पाएगा, 9:3:3:1। तो ये सारणी आपने जो बताई थी, तो ये इस तरीके से बनेगी। ठीक है। सारणी में सिर्फ एक साइड का ये याद कर लो, दिमाग में रख लो, दूसरे साइड का इसी क्रम में यहाँ पे लिख दो, और इसके बाद पहले ये इसका पूरी लाइन से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो, फिर दूसरी लाइन का इसकी लाइन इसी लाइन से मल्टीप्लाई करके लिख दो, फिर तीसरी लाइन का लिख दो, फिर लिखो, बस सारणी बन के तैयार।